खतीब आ रहे हैं, इमाम आ रहे हैं, खतीब आ रहे हैं, शायर इस्लाम आ रहे हैं, मद्दाह रसूल आ रहे हैं, हाफिज और कारी मोहम्मद मुजाहिर साहिब किबला आ रहे हैं। और किबला इमाम के आने से पहले नारा बुलंद करो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मोहतरम सामिन इकराम, स्टेज पर बैठे हुए उलमा इस्लाम, पर्दा नसी ख़वातिन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, जैसे कि आज आप देख रहे हैं, आपके सामने बहुत दूर से चलकर आपके जाने पहचाने हज़रत मौलाना हाफिज़ बशीर साहब तशरीफ़ फरमा है। इनको आप लोग कई बार समाअत भी फरमा चुके हैं, सुन भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। एक बेहतरीन खिताबत के मालिक हैं हज़रत, और उनके साहबजादे भी मौलाना इरफान साहब आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। और हमारे बाहर से आए हुए मेहमान हज़रत अल्लामा व मौलाना शमसाद साहब किबला, वो भी तशरीफ़ फरमा है। सबको समाअत करना है आपको। बस मुख्तसर अंदाज में मैं आपके सामने दो चार अशार पढ़ करके हज़रत को आपके सामने कर रहा हूँ। एक बार अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। थोड़ा अंदाज बढ़ा लीजिए कि न बेटा रहेगा, न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, न बेटी रहेगी, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छूटी तुझे से दुनिया की हर माल दौलत के दो गज कफन में तू लिपटा रहेगा। न बेटा रहेगा, न बेटी रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छूटी तुझे से दुनिया की हर माल दौलत के दो गज कफन में तू लिपटा रहेगा। अक्सर तकरीरों में उलमाए किराम से ये बयान सुने हैं आप लोग कि जन्नत या कब्र जो है, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कब्र जो है मोमिनों के लिए, ईमान वालों के लिए जो अच्छा अमल करके इस दुनिया से जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए अब ये कब्र मिट्टी की ढेर नहीं है बल्कि जन्नत के बागों में से एक बाग है। और बेईमान वालों के लिए, बेअमल वालों के लिए क्या है? ये कब्र नहीं है, जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा है। कब्र कहती है कि मेरे अंदर आने से पहले तैयारी कर लो,
क्योंकि मेरे अंदर सांप भी है, बिच्छू भी है, अजाब भी मौजूद है। तैयारी करके आओगे तो इन बातों से तुम महफूज हो जाओगे। इसलिए कि जब मैयत कब्र में जाती है तो उस वक्त कब्र पूछती है, ए आने वाला मेहमान, अगर तैयारी ठीक ठाक है तो फिर तुम्हें यूं कब्र मेरे अंदर वो सुकून मिलेगा कि कल मैदान माशर में तुम हंसते हुए मेरे अंदर से बाहर निकलोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब समझते हैं? कब्र कहती है, ओ आने वाले मेहमान, जब तक तुम नहीं आया था मेरे अंदर, तब तक तो मैं एक मिट्टी की ढेर बनी हुई थी। तुम आया, तेरा इखलाक अच्छा है, ईमान सलामत है, तेरे आने के वजह से अल्लाह ताला जन्नत की खिड़की मेरे तरफ खोल दिया है, इसलिए तेरा आना मेरे अंदर मुबारक हो। अगर बेईमान लोग कब्र में जाते हैं, बेअमल लोग कब्र में जाते हैं, वही कब्र कहती है, ओ नादान, जब तक तू नहीं आया था तब तक तो मैं एक मिट्टी की ढेर बनी हुई थी। आज तू आया, तेरे वजह से मेरे तरफ जहन्नम की खिड़की खुली है, दोज़ख की खिड़की खुली है। अब देख मैं तुझे क्या मजा सिखाती हूँ। कल मैदान माशर में तुम मेरे अंदर से जो निकलेगा कयामत के दिन, तो सबसे ज्यादा रोने वाला तू ही होगा। क्या समझे? कब्र में जाने से पहले ही तैयारी कर लेना है। वहां जाके कोई तैयारी करने का आपको हमको किसी को मौका नहीं मिलेगा। ये मौका आपके हाथ में, मेरे हाथ में गनीमत है। जितना हो सके गुनाह से बचिए और नेक काम कीजिए, नेकी के तरफ जाइए। शेर सुनिए। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझे से दुनिया की हर मालो दौलत के, दो गज़े कफन में तू लिपटा रहेगा। छुट्टी तुझे से दुनिया की हर मालो दौलत के, दो गज़े कफन में तू लिपटा रहेगा। और एक शेर सुनिएगा, इसलिए कि मैं पढ़ने नहीं आया हूँ आज मैं सुनने के लिए आया हूँ। और मैं हजरत से बहुत मोहब्बत करता हूँ। इंशाअल्लाह जब हजरत सामने आते हैं ना, तो मुझे अपनापन का एहसास हो जाता है। और बहुत पहले से हम हजरत को जानते हैं। हजरत की गुफ्तगू में या खिताबत में कह लीजिए या तकरीर के दौरान में कहिए, पता नहीं क्या हजरत जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो आप जानिए कि मंतर उन्तर तो नहीं ना पढ़ के फूके हैं। लेकिन अल्लाह का करम है और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह उसके रसूल के लिए अगलों से मोहब्बत करे तो ये सवाब है। और मैंने यही किया है, हजरत से मोहब्बत, अल्लाह व रसूल की मोहब्बत में मोहब्बत किया। बस एक शेर सुनिए, उसके बाद हजरत आएंगे। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो दो गज जमीन ही मिलेगी। बनाने वाला बहुत आया था, नमरूद आया था, फिरौन आया था, शद्दाद आया था। कोई जन्नत बनाने का दावा कर दिया, कोई अपने आप को खुदा होने का दावा कर दिया, कोई क्या किया, कोई क्या किया। बहरहाल मैं तफसीर में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन खुदा ने उन लोगों को ऐसा मजा सिखाया, ऐसा सिखाया कि दुनिया के अंदर वो एक इबरत बन गया। लेकिन दुनिया वो भी ना बना सके। जब इतने बड़े बड़े लोग दुनिया ना बना पाए तो हम और आपकी क्या हैसियत है। इसलिए हम और आप दुनिया के तरफ ना जाएं, अपने दीन के तरफ आए। इसलिए कि इससे बढ़कर कोई अच्छा दीन नहीं है, इससे बढ़ करके कोई अच्छा धर्म नहीं है, इससे बढ़ करके कोई ऐसा मजहब नहीं है। अल्लाह ने एक कानून और दस्तूर ये भी बना दिया। रसूल पाक फरमाते हैं कब्र में जाओगे 3 सवाल होगा। दूसरा सवाल क्या होता है? तुम अपना धर्म बताओ, अपना मजहब बताओ,
कौन सा धर्म है, क्या मजहब है। ये नहीं कहते हैं फरिश्ते कि तुम्हारा बाप क्या सवाल का जवाब दिए वही बताओ, तुम्हारा दादा क्या जवाब दिए हैं वो बताओ, तुम्हारा खानदान के लोग क्या दिए हैं यही बताओ। नहीं नहीं, बल्कि फरिश्ते ये पूछते हैं तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम कौन सा मजहब को पूजा करके आए हो, कौन सा मजहब को मान के आए हो। दीन इस्लाम के बारे में नहीं बल्कि उसके धर्म के बारे में पूछा जाता है। जो मजहब इस्लाम को नहीं मानता है वो कहता है अफसोस में कुछ नहीं जानता। अबे जानता क्यों नहीं है, पूरी जिंदगी सीना तान के कहा मेरा मजहब अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है, हम जिस मजहब को मानते हैं वो मजहब अच्छा है। फरिश्ते यही तो पूछते हैं बता किस दीन को मान के आया है, किस मजहब को मान के आया है। वहां अगर बताएगा तो सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात कहेंगे मेरा दीन इस्लाम है, मेरा खुदा अल्लाह है, हम रसूल को आखिरी नबी मान के दुनिया से आए हैं। ये बताएगा तो कौन बताएगा, सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के लोग बताएंगे, अलावा इसके कोई भी धर्म के लोग नहीं बता सकता है। सब कह देगा अफसोस मैं नहीं जानता, अफसोस मैं नहीं जानता। आज के दौर के लोग क्या, अबू जेल ने यही कहा था। तो शेर सुनिए, हजरत इसकी जो है तफसीर कुछ करेंगे कि इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की बनी ना बनेगी, यहाँ पर किसी की बनी है न बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। बस हजरत इन्हीं चंद जुमलों के साथ हजरत मौलाना इरफान साहब को नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की दावत दे रहा हूँ, इसलिए कि हम तो आपको बार बार सुनाते रहेंगे, आपका वक्त ज़्यादा हम नहीं लेंगे। फिर आएंगे, आते रहेंगे हम इंशाअल्लाह, आप लोग दुआ करते रहिए। हजरत को आने से कबल मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, अगर मुनासिब हो तो आप लोग इजाज़त दें पढ़ें तो एक बार कहिए झूम के या रसूल अल्लाह। जैसे आप लोग हमको समात किए ऐसे मत कीजिएगा, थोड़ा जिंदा दिली से हजरत को समात कीजिएगा, इसलिए वरना कल छपड़ा में जाके कहेंगे कि हम कायम नगर के सरजमीन में गए थे, वो लोग इस अंदाज से मेरे इस्तकबाल किए हैं और इस अंदाज में सुने हैं कि दोबारा जाने का मन नहीं करा। ऐसा नहीं कीजिएगा। जिस अंदाज से आप हजरत को सुने हैं कि हजरत आज भी कायम नगर को नहीं भूले हैं और बार बार आ रहे हैं और आने के लिए आगे भी तैयार है, इसी अंदाज में हजरत मौलाना शमशाद साहब को भी आप सुनिएगा और इसी अंदाज में हजरत मौलाना इरफान साहब को भी आप समात कीजिएगा, लेकिन जिंदा दिली के साथ सुनिएगा ना। सबकी अजमत, सबकी रिफत, शानो शौकत एक तरफ, सारे हजरत एक तरफ है, आला हजरत एक तरफ। सबकी अजमत, सबकी रिफत, शानो शौकत एक तरफ, सारे हजरत एक तरफ है, आला हजरत एक तरफ। और औलियाए कामेली की काबिलियत है एक तरफ, औलियाए कामेली की काबिलियत है एक तरफ, गौसे आजम की विलायत और करामत एक तरफ। सैकड़ों राजाओं की आई गई है भारत में सल्तनत, सैकड़ों राजाओं की आई गई है सल्तनत, ख्वाजा अजमेर की दिल पर हुकूमत एक तरफ, ख्वाजाए अजमेर की दिल पर हुकूमत एक तरफ। और आज भी ये कौम मुस्लिम बोलती है शान से। अब तो आप लोग के बारे में आ गया, बोलिए ना। आज भी ये कौम मुस्लिम बोलती है शान से, सारी कौमें एक तरफ, मोमिन जमात एक तरफ। तो मोमिन बनिए। अब मोमिन बनने के लिए क्या करना होगा जानते हैं? फजर में पहुंचना होगा, पहुंचेगा ना? कहाँ? कब्रिस्तान नहीं, मस्जिद में, बाजार नहीं,
مسجد میں، چائے کی دکان میں نہیں، مسجد میں، اس لیے کہ میرے نبی فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعت سنت نماز کا ثواب اتنا ہے کہ پوری دنیا کو ایک پلے پہ جمع کر دو، اور فجر کی 2 رکعت سنت کی ثواب ایک پلے میں اگر کر دو گے تو پوری دنیا میں، پوری دنیا پر یہ فجر کی 2 رکعت نماز کا ثواب بھاری پڑ جائے گا۔ کیا سمجھے؟ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اس کی قیمت نہیں لگا سکتی ہے جو فجر میں ثواب ملتا ہے۔ تو پہنچے گا نا کہ آج بھی یہ قوم مسلم بولتی ہے شان سے، ساری قومیں ایک طرف ہے، مومن جماعت ایک طرف، سب کی عظمت، سب کی رفعت، شان و شوکت ایک طرف، سارے حضرت ایک طرف ہے، اعلیٰ حضرت ایک طرف۔